अब 4 जून का इंतजार। दिल्ली से रांची लौटकर बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि 4 जून को ही पता चलेगा कि बदलाव किस ओर होगा। कल्पना सोरेन सोमवार को नई दिल्ली से रांची लौटने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सभी लोगों को 4 जून का इंतजार है। हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। कहा इस मामले में अब सुनवाई निरर्थक। हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम ने सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। दरअसल विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने की अनुमति देने को लेकर उन्होंने अदालत की फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत से कहा कि वह इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि विधानसभा सत्र अब समाप्त हो चुका है, इसलिए यह सुनवाई अब निरर्थक है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। यह सुनवाई विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने को लेकर था। इस मामले में सुनवाई की तारीख 1 अप्रैल को रखी गई थी, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले हेमंत सोरेन के अदालत में पक्ष रखने वाले वकील कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सरयू राय का दावा, ढुल्लू चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। अलग अलग केस में 4.5 साल की सजा हो चुकी है। धनबाद सीट पर जनसंपर्क में जुटे हैं बीजेपी प्रत्याशी। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी विधायक और प्रत्याशी ढुल्लू महतो और सरयू राय आमने सामने हैं। ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सरयू राय ने अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया है। उनका दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को अलग अलग केस में कुल 4 साल की सजा हो चुकी है। ऐसे शख्स को चुनाव लड़ने देना सही नहीं है। इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इधर धनबाद सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे बघमारा विधायक ढुल्लू महतो प्रचार में बिजी हैं। उन्होंने इलाके में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं ऑडियो क्लिप के जरिए धमकी मामले में फंसे बघमारा विधायक ने इसे अपनी बदनामी की साजिश बताया है। आपको बता दें कि पहले भी सरयू राय ने ढुल्लू को टिकट दिए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में चुनाव लड़ने की बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ। बाबूलाल मरंडी बोले, खुद को संविधान से मानते हैं ऊपर। ईडी के समन के बाद भी हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल नहीं हुए पेश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने हरमू स्थित झारखंड प्रदेश कार्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, इसलिए वे देश भर में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश कर रही हैं। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से संभव हुआ है। एजेंसियों को इतनी स्वतंत्रता दी गई कि ये संभव हो पाया है। सभी 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हुए थे। अपनी गलती छुपाने के लिए ये लोग केंद्रीय एजेंसियों को गलत ठहरा रहे हैं। ये लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते, इसलिए इतने समन के बाद भी न तो हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस पहुंचे और न ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अगर ये लोग सही होते तो अपनी बात रखकर आज स्वतंत्र होते, लेकिन ये गलत थे, तभी आज जेल में हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है और हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा जेल में है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम से बेरोजगारों से ठगी करने में महिला समेत 3 गिरफ्तार। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम से बेरोजगारों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में आरपीएफ ने खड़गपुर में तैनात रेलवे के पॉइंट्समैन लाना चीनार, रिटायर्ड पॉइंट्समैन कडेश्वर राव और महिला दलाल सबीना खातून उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया है। यह गैंग चक्रधरपुर, आद्रा और रांची डिवीजन में ठगी कर रहा था। आरोपियों को रिमांड में लेकर रेल पुलिस और आरपीएफ पूछताछ कर रही है। खड़गपुर रेल डिवीजन के सीनियर डीएससी ओंकार सिंह ने बताया कि रेलवे को मिली इनपुट के बाद आरपीएफ की स्पेशल टीम गठित की गई। इस दौरान सूचना मिली कि एक बेरोजगार को गैंग ने ट्रैप कर 3 लाख में नौकरी दिलाने की झांसा दिया है। पीड़ित एमसाई से प्रारंभिक चरण में 1 लाख रुपए की मांग की गई। वहीं खड़गपुर डीआरएम कार्यालय में कागजात जमा करने की बात कहते हुए खड़गपुर स्टेशन के पास बुलाया गया और 50,000 रुपया लेकर आने को कहा। सबीना खातून, जो कि ठगी में बीच की कड़ी थी, स्टेशन के पास पैसे लेने पहुंची। पैसे लेते रेलवे पुलिस और आरपीएफ की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। झारखंड में ड्रग्स के करोड़ों रुपए के कारोबार, 7 करोड़ से ज्यादा के अफीम, डोडा और ब्राउन शुगर जब्त। झारखंड में नशे का एक बड़ा गिरोह एक्टिव है। अफीम का कारोबार अब सीधे ब्राउन शुगर के कारोबार में बदल गया है। वहीं चेकिंग अभियान में पुलिस के हाथ लगाकर कई सफलता लगी है। मामले में 25 मार्च को चतरा से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार हुई थी। राज्य में नशे का कारोबार इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए पिछले 4 दिनों में जब्त किए गए नशे के सामान की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत से लगाया जा सकता है। तमाड़ में जब्त डोडा की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है। चतरा में 3 दिन पहले 2 करोड़ की अफीम और 5 लाख की हीरोइन जब्त की गई थी। चतरा में पिछले 4 दिन में 2 करोड़ से अधिक अफीम डोडा बरामद किया गया। झारखंड में नशे के कारोबार का गिरोह किस तरह एक्टिव है, इसका अंदाजा इन कार्रवाई से लगाया जा सकता है।
लोकसभा चुनाव से पहले गिरिडीह जिले में पुलिस ने 2 वाहनों से बरामद किए 2,58,000 रुपए। निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 2,58,710 रुपए बरामद किए हैं। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग स्थानों पर 2 पिकअप वैन से 2,58,710 रुपए बरामद हुए हैं। गिरिडीह के एसपी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के जम्मू जिला से होकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने के उद्देश्य से छोटे मालवाहक वाहनों में छोटी मोटी रकम अनधिकृत तौर पर झारखंड में भेजे जा रहे हैं। झारखंड में फिलहाल बारिश का असर नहीं, बढ़ने लगा तापमान। अभी ही कई जिलों में पारा 40 के करीब पहुंचा। झारखंड में आज से तापमान बढ़ेगा। कल रात राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। राजधानी रांची में भी तेज हवा और बारिश का असर देखने को मिला। अब राज्य में धीरे धीरे तापमान में बढ़त महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के कुछ जिलों में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन मौसम में किसी भी बड़े बदलाव को संकेत नहीं है। आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान अभी ही 40 के करीब पहुंच गया है। राज्य में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अप्रैल के पहले दिन मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। इन जिलों के लोग बरते सावधानी। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने अभी से लू यानी हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को स्पेशल बुलेटिन जारी करके कहा कि झारखंड के कई जिलों में लू चलेगी। मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया कि कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में 4 अप्रैल 2024 से लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं लू चलेगी। इसके अलावा 5 अप्रैल 2024 को इन्हीं 3 जिलों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कहा है कि इसकी वजह से कई तरह की परेशानियां लोगों को हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सरायकेला में 15 लाख की अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। एंटी क्राइम चेकिंग में पुलिस को मिली सफलता। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3.2 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार युवक रोहन पात्र दलभंगा यूपी के बरहातू गांव का रहने वाला है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक पर सवार एक तस्कर जंगल का फायदा उठाकर भाग निकला, जबकि बाइक चला रहे तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। जब्त अफीम की कीमत 15 लाख बताई जा रही है। ये पूरी घटना की जानकारी सोमवार को एसपी मनोज टप्पू ने दी। मनीष टोप्पो ने आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दरभंगा क्षेत्र के अफीम जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस पर सरायकेला डीपीओ मनीष मिश्रा के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की गई।